bring us this Lord's Day also, the day of resurrection, day in which we can rejoice because our Lord Jesus is alive. He is the one who received all the power in heaven and on earth. Jesus lives for us. We thank you for making us your people. We were not different from others. We lived in the world just like them or more worse than them. But God has been very, very merciful to each one of us. Thank you for saving us. Thank you for teaching us. Thank you for training us. Thank you for helping us. Thank you for blessing us, guiding us, protecting us in this dangerous world. Thank you for every help we received as families, as individuals. We commit each one of us once again to you, Lord, and pray for every brother, sister, every child who joined this morning to be together in the presence of God, worshiping the Lord together, and now going to hear from the word of God. And today also the meditation of your word may be a great blessing to each one of us. We give you all glory, praise, worship. Offer this small prayer in the worthy and precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. We will turn to Psalm 50. Ragesh can read in Hindi. Psalm 50. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो आज तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन।
ओके, थैंक यू। इस भजन का की वर्सेस है 14 और 23। इधर 14 में लिखा है, ऑफर टू गॉड थैंक्स गिविंग and pay your vows to the Most High. 15, call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. So God is asking his people to do three things, which is more precious, more important to him. 3 बात करने के लिए ईश्वर अपने लोगों को बुलाया, उनको कहा, ईश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाओ और तुम्हारा मन्नत मानने के लिए तैयार होना। और तीसरा बात है 15 में प्रार्थना करना। 23 में वही बात हम देखते हैं, whoever offers praise glorifies me। जो धन्यवाद चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं, वो ईश्वर का महिमा करते हैं। ये पूरा भजन ईश्वर का अप्रसन्नता को बताता है। लोगों के साथ, इस्राएल के साथ, उनमें जो प्रचारक हैं, उनके साथ ईश्वर कितना नाराज है। How God is unhappy, how he has shown his displeasure for all what people are doing। इसके बीच में ईश्वर मेरा होके कुछ बातें बोल रहा है, माइन, दिस इज माइन, मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कुछ बातें ईश्वर का स्वभाव के साथ, माइन, मेरा है, ऐसा ईश्वर बोलते हुए बातें हम इधर से देखेंगे। पहले हम देखते हैं वर्स 12, 12वां कलम में ईश्वर कहते हैं, इफ आई वर हंग्री आई वुड नॉट टेल यू, फॉर द वर्ल्ड इज माइन एंड ऑल इट्स फुलनेस। सारे सृष्टि, सारे जगत और उसमें जो कुछ है, ये मेरा है। सुबह हम पढ़ा हुआ दोनों भजन संगीताओं में ये सत्य ईश्वर बताते हैं, और एक बार बताया, ये सब मेरा है। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय में पौलुस वो एथेंस में जो संदेश दिया, उधर ईश्वर को उनके साथ परिचय करते समय में उधर एक वेदी देखा, उधर ऐसा लिख के रखा था, अनजान परमेश्वर के लिए। इसलिए पौलुस ये परमेश्वर के बारे में बहुत देवी देवताओं का पूजा करते हुए लोगों के बीच में खड़े होके पौलुस उधर कहते हैं, बिना जान के जिस ईश्वर को तुम पूजा करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। उधर ईश्वर का काफी गुण बताया। ईश्वर मंदिरों में रहता नहीं है, एक सत्य है। दूसरा बताया, ईश्वर किसी से कुछ लेता नहीं, उसको लेने का जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ देने वाला है, सबको सब कुछ देने वाला है ईश्वर। इसलिए पहला बात यह है, एक व्यक्ति आत्मनिर्भर है, वो प्रधानमंत्री का शब्द को मैं लेता हूं, आत्मनिर्भर है तो गॉड अलोन। God can say, I am self-sufficient. I don't have to depend on anybody for anything.
गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए ईश्वर इधर कहते हैं ये सब मेरा है, इस पृथ्वी में जो कुछ है ये सब ईश्वर देके बोलता है, बोल सकता है ये सब मेरा है। मैं एक पुस्तक में ऐसा काफी समय पहले पढ़ा, मलयालम में लिखा है, वो मैं थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके आपको सुनाना चाहता हूं। सूर्य चंद्र ताराओं को बनाने वाले को तुम्हारा एक बत्ती का जरूरत नहीं है। और बहुत क्रिश्चियन लोग भी ये गलती करते हैं, यीशु का फोटो रखे उसके ऊपर एक बल्ब रखता है। अरे जब शाम होता है वो बल्ब को जलाते हैं, उनका बिजली का बिल बचाने के लिए सिरों का बल्ब डालता है। मैं कुछ लोगों को बोला यार कम से कम थोड़ा प्रकाश देने वाला बल्ब डाल दो। वो पूरा गलत है पर भी कैसा करता है देख लो। चलिए ये सूर्य चंद्र ताराओं को बनाया हुआ ईश्वर को हमारा एक मोमबत्ती का और दिया का जरूरत नहीं है, समझने का है। दूसरा बात है ये मेघ को गरजाते गॉड हू थंडर्स, उसको कुछ फायर क्रैकर्स का जरूरत नहीं है। गॉड हू इज एबल टू थंडर, he doesn't need any firecrackers। तीसरा बात, सारा सोना चांदी उसका भंडार उनका है, उनको हमारा कुछ सिक्का का जरूरत नहीं है। आज भी है ना, उत्तर भारत से आप जाते समय में आपको देख सकते हैं ट्रेन और बस कुछ नदियों के ऊपर से ब्रिज के ऊपर से जाते समय में लोग सिक्काएं कैसा फेंकते हैं। जब ज्यादा पानी नदी में नहीं है, उनके आजू बाजू में रहने वाला गरीब लोगों के लिए एक फायदा होता है। और कहने का मतलब है ईश्वर को इसका कुछ जरूरत नहीं है। और अरेबियन डेजर्ट में इतना तेल इकट्ठा करके रखा है, उनको हमारा 1 आउंस तेल का घी का जरूरत नहीं है। God who has stored barrels of oil in the Arabian Gulf, and from Saudi somebody was telling next 50 years the world has nothing to worry about oil because plenty of oil storage they have recently discovered, plenty of oil storage। तो ईश्वर इसका मालिक है, उनको हमारा 1 आउंस ऑयल का जरूरत नहीं है। और जिस ईश्वर ने इतना नारियल का झाड़ों को उनमें सब नारियल से भरा हुआ बना के रखा है, उस ईश्वर को आपको नारियल का जरूरत नहीं। जब मैं छोटा था हमारे घर में बहुत नारियल का झाड़ था, इसलिए कुछ लोग ये शबरीमला में जाते हैं, उन लोग नारियल खरीदने के लिए आएंगे। और नारियल का काम क्या है, वो उन लोग नारियल का पानी निकालने के बाद उसके अंदर घी डाल के उधर उनका भगवान को चढ़ाता। और उन लोग ऐसा बोलेंगे सबसे छोटा नारियल चाहिए,
अरे सबसे छोटा नारियल बड़ा का भाव में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका घी बचेंगे। बड़ा नारियल है तो बहुत ज्यादा घी जाएंगे, घी महंगा है, इसलिए ले समझना है ईश्वर को ऐसा घी का भी जरूरत नहीं। इसलिए ईश्वर आत्मनिर्भर है, ईश्वर है सारा पृथ्वी को देके बताते हैं ये सब मेरा है, मुझको कुछ बलिदान का जरूरत नहीं है, कुछ जानवरों का जरूरत नहीं है। और क्यों मेरे ईश्वर, क्यों ईश्वर इसको बोल के दिया है ये जानवरों को बलिदान चढ़ा? यदि चढ़ाता है तो 14 में बोला हुआ बातें होना है, 23 में बोला हुआ बातें हो, वो मुख्य है। ओके, 10वां कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, वर्स 10, एवरी बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज माइन। ईश्वर इस पृथ्वी में देके बोल सकते हैं, 10वां कलम में लिखा है एवरी बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज माइन एंड द कैटल ऑन 1,000 हिल्स। हजारों पहाड़ों के ऊपर जो जानवरों है ये सब मेरा है, तुम्हारा एक छोटा बकरा का जरूरत मुझको नहीं है। फिर यदि ऐसा करते समय में हृदय धन्यवाद से भरा है, ये ईश्वर स्वीकार करते। हमारे साथ जोड़ के देख लो, हम गाना गाते हैं, हमारा हृदय बहुत दूर होगा। प्रार्थना करते हैं, उस समय भी हमको मालूम है सच बोलेगा तो हमारा हृदय फटक जाते हैं इधर उधर। ये सब हमारा कमजोरियां हैं, हम जानते हैं, ऐसा नहीं होने का। गाना गाते हैं, समझता नहीं है इसका अर्थ क्या है। प्रार्थना करते हैं और बहुत समय का परिचय के बाद प्रार्थना करना थोड़ा आसानी होते हैं। प्रार्थना करते समय में हमारा हृदय दूसरे जगह में चले जाते। जब मैं छोटे क्लास में पढ़ता समय में एक लेसन में ऐसा था, eyes are on your books but your mind is elsewhere। हमारा आंखें तो पुस्तक में है और हमारा माइंड बहुत दूर है। ये हमारा सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम। बाइबल पढ़ते समय में हमारा माइंड कैसा चला जाता है। इसलिए हमको थोड़ा प्रिपरेशन का जरूरत है। हम क्या करने के लिए बैठा है और बाकी अन्य विचारों से हमारा माइंड अलग रहने के लिए हम थोड़ा कोशिश के साथ ही शुरू करना है। इसलिए ईश्वर अपने लोगों में देख लिया, जानवर को देता है पर उनका हृदय में दूसरा कुछ है, ये ईश्वर नहीं चाहते। इसलिए ईश्वर बोला तुम्हारा बलिदान में मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय उसके साथ नहीं, उसके साथ जो धन्यवाद का अर्पण होना है नहीं। ये रोटी तोड़ते समय में भी हम एक गलती करते हैं। You can sing without, you can break bread
without praising God. ईश्वर को स्तुति करने के बिना हम रोटी तोड़ सकते। इसलिए ईश्वर दूसरा बात कहते हैं, These are all mine. हमारा ईश्वर कितना धनी है ये बता रहा है, कितना महान है। ईश्वर बोल सकते हैं, ए कैटल ऑन ए 1000 hills are mine. अभी केरला में एक आदमी एक हाथी को खरीदा और उसके बारे में कितना वीडियो बनाया सबको दिखाने के लिए, मेरे पास एक हाथी है। इधर ईश्वर बोलते हैं कैटल ऑन ए 1000 hills, हजारों पहाड़ों के ऊपर जितना जानवरों है, जंगल में जितना हाथियां हैं, बाकी जानवरों है, ये सब मेरा है। इसलिए ईश्वर खाली हमारा कुछ प्रार्थना हो, हमारा प्रीचिंग हो, हमारा ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड हो, गाना गाने का बात हो, इसमें ईश्वर कुछ नहीं होता है जब तक हमारा हृदय उधर नहीं है, जब तक उसके साथ हम धन्यवाद के साथ, आभारी हृदय के साथ हम बैठा नहीं है, ऐसा नहीं करता है ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही बोले। तीसरा बात, 7वां कलम में ईश्वर कहते हैं, हियर ओ माई पीपल एंड आई विल स्पीक। मेरा लोग, ये कौन है? ईश्वर कहते हैं मेरा लोग। और पुराना नियम में इस्राएल को देके ईश्वर बोला है ये मेरा है, तुमको बाकी सब लोगों से मैं अलग करके मेरे लिए रखा है, ये तुम मेरा है, मेरा लोग है, ईश्वर का लोग है। जब नया नियम में आते हैं, मंडली को देके ईश्वर बोलते हैं ये मेरे लोग है, ये मेरा है। और प्रभु उनके लोगों के साथ इतना जुड़ा हुआ है। पौलुस को प्रभु पूछा, शाऊल शाऊल तुम मुझको क्यों सताता है? यीशु को पौलुस सताया नहीं, उनका लोगों को सताया। चलिए उधर हम देखते हैं प्रभु का लोगों को सताते समय में प्रभु को सताता था, उसका दर्द प्रभु को होता। चलिए हम समझना है हम प्रभु का लोग है। इसलिए इधर दुनिया में नया नियम होने तक, मतलब मंडली होने तक, इस्राएली लोगों को देके ईश्वर बोलता था ये मेरा लोग है। उन लोग संख्या में छोटा होगा, कम होगा। ईश्वर बोलते हैं तुम मेरा है। संज्ञा में कितना है वो प्रभु के लिए मुख्य विषय नहीं है। आज वर्तमान में पुराना नया नियम में जितने लोगों को प्रभु अपने खून से खरीदा है, उनका पाप क्षमा करके उनका बनाया है, उनको देके प्रभु बोलना चाहते हैं ये मेरा लोग है। नया नियम में बहुत रेफरेंस है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। आपको थोड़ा कुछ मालूम है कि हम प्रभु का लोग हैं। इसमें हम वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस, हमको गर्व होना, हम प्रभु के लोग हैं। हम एक विश्वासी है तो उसमें हमको गर्व है, मैं प्रभु का हूं। उसके बाद हम देखते हैं 5वां कलम में लिखा है, गैदर माय सेंट्स टुगेदर टू मी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा कर।
हिंदी में जो भक्त लिखा है वो इतना सही ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। गैदर माय सेंट्स, मेरे पवित्र लोगों को। पवित्र होने के लिए उन लोग क्या किया, उसमें लिखा है बलिदान चढ़ाकर मुझसे बाछा बांधी है। पुराने नियम का बलिदान के द्वारा उन लोग बाछा बांध के ईश्वर के सामने ईश्वर के लिए संत बन गए। अभी हम समझते हैं जब नया नियम में जब आएगा, नया नियम का विश्वासियों को 5 नाम दिए हैं, कॉमन नेम्स। 1 क्रिश्चियन, दूसरा है डिसाइपल्स, तीसरा है संत, 4th है ब्रेदरन, 5th है बिलीवर्स। इसका सब बहुत बड़ा अर्थ है। विश्वासी बोलेगा तो विश्वास करने वाला। शिष्य होने का अर्थ है यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु से सीखने वाले। क्रिश्चियन मतलब वन हु फॉलोज क्राइस्ट। संत है मतलब दुनिया से प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग। कुछ क्रिश्चियन चर्चेस है, कैथोलिक धर्म आदि, लोगों को मरने के बाद 5 साल के बाद वो डिक्लेयर करते हैं ये संत हो गया। 1-2 साल पहले मदर तेरेसा को संत बनाया। बाइबल में ऐसा नहीं है। जो क्षण आप पाप कबूल किया, यीशु आपका पापों को क्षमा किया, उनका पवित्र खून से आपको धोया, आप एक संत बन गया। इसलिए प्रभु बोलते हैं मेरा संतों को मेरे पास इकट्ठा करो। अरे ये जो साथ में जो बोला है, इस्राएल को बोला है, उनको दंड देने के लिए बुला रहा है। उसके पहले संतों को इकट्ठा करने का है, अलग करने का है। इसलिए आज भी ऐसा ही है। वर्तमान में हम देखते हैं नामधारी क्रिश्चियंस है, उनके बीच में हम विश्वासी लोग हैं। हमको पहले प्रभु इकट्ठा करेंगे, हमें इधर से ले जाएंगे, बाद में इस जगत का न्याय होने वाला है। ये सच्चाई हम इधर देख सकते हैं। प्रलय होने से पहले नूह और उसका परिवार को प्रभु उनके पास ले लिया, जहाज के अंदर ले लिया। बाद में प्रलय को भेजा, लोगों को दंड दिया। और ये सच्चाई हम लोत के साथ भी देख सकते हैं। लोत इतना अच्छा आदमी नहीं था, फिर भी प्रभु उनको बचाया। बाद में सोदोम गोमोरा को नाश किया। हागार के बारे में भी हम यही देखते हैं सच्चाई। एरियो को नाश करने के लिए प्रभु जाते समय में उधर पहले राहाब को और उसका परिवार को बचाया, बाद में लोगों को नाश किया। इसलिए 5वां कलम में लिखा है मेरा संतों को जो बलिदान के द्वारा वाचा बांधा है उसको मेरे पास इकट्ठा करो। 7वां कलम से लेके ईश्वर इस्राएल के साथ व्यवहार कर रहा है। मैं तुम्हारे बलिदान में खुश नहीं हूं, क्योंकि तुम खाली बलि चढ़ाने के लिए बलि चढ़ाते हैं, तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर है। इसलिए 3 बातें करने के लिए बोला है। 14 में हमने पहले पढ़ा, वो की वर्स है, ऑफर टू गॉड थैंक्सगिविंग, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और तुम्हारा मन्नत तुम उनके सामने पूरा करो और प्रार्थना करो। 3 things: praise,
then your vows, then your prayer. Three things important to go. अभी हम आगे जाएंगे 16 कलम में. इधर ईश्वर इस्राएल में जो प्रचारक प्रीचिंग करने वाले थे, संदेश देने वाले थे, उनके साथ बोल 16 का है, ये दुष्ट मेरा विधियां तुम्हारे फोटो में लेने के लिए तुमको क्या योग्यता है. इधर एक बहुत बड़ा सच्चाई हम देखते हैं. क्या है? एक प्रचार करने वाला कैसा होना है. हमारा बोलना और जीना साथ में होना है. हमारा संडे का जीवन और मंडे टू सैटरडे एक ही होने का है. इसलिए इधर ईश्वर प्रचारक के खिलाफ में है. सब प्रचारकों के खिलाफ नहीं है, कुछ लोगों के खिलाफ में है. और ईश्वर ऐसे लोगों के खिलाफ में बोलते हैं. हेलो. Yes, brother. Yes, Tanvi. ओके. हमारा कट गया. दूसरों के साथ ईश्वर ऐसा बोलते हैं, मेरा विधियां तुम्हारे ऑटो में लेने के लिए तुमको क्या योग्यता. और 17 कलम में ईश्वर बोल रहा है, seeing you hate instruction, cast my words behind you. मेरे वचनों को तुम्हारे पीछे छोड़ देता है. लोगों को पास जाके बोलता है, फिर अपने लिए ये सब पीछे रहता है. ऐसा बहुत पास्टर्स को सब मैं देखा हूं. उन लोग लोगों को बोलेंगे ऐसा करना है वैसा करना है. जब उनका व्यक्तिगत बातें आया, उनके बच्चों का शादी का बात आया और कुछ भौतिक लाभ के लिए उन लोग पहले लोगों को क्या सिखाया उसके खिलाफ में जाके किया. ऐसा बहुत बातों में हम देख सकते हैं. इसलिए इधर ईश्वर बोलते हैं, माई वर्ड्स, ईश्वर का वचन. सो गॉड इज वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्ड. अभी इस संदर्भ में एक बात मैं बताना चाहता हूं. बाइबल में 3 प्रकार का वर्ड के बारे में बता रहा है. यीशु मसीह इज द इनकारनेटेड वर्ड. उनका नाम है, शब्द, वचन, उसका नाम है. ही इज द इनकारनेटेड वर्ड. और दूसरा है स्पोकन वर्ड, बोला हुआ. बाइबल लिखने तक आदि में हम देखते हैं, ईश्वर जब ये पृथ्वी काली था, ईश्वर ऐसा बोला है, हो जाए, लेट देयर बी लाइट, लाइट केम. लेट देयर बी प्लांट्स, प्लांट्स केम. लेट देयर बी बर्ड्स,
स्पोकन वर्ड्स, और ईश्वर स्पोकन वर्ड्स के द्वारा लोगों को भी चलाता था। इट वॉज स्पोकन वर्ड्स। आज जो बाइबल हमारे पास है ये रिटन वर्ड है। रिटन वर्ड बदल नहीं सकता है, लिख के दिया है, बदल नहीं सकता। इतना साल का मसीह जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर बहुत लोग मुझसे पूछा, एक ही बाइबल है, क्यों इतना मंडलियां हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम एक प्रभु के बारे में विश्वास करते हैं, फिर क्यों इतना मंडलियां? एक मंडली दूसरे मंडली के साथ उपदेश में मिल नहीं सकते, क्यों ऐसा? और उसके मुख्य व्यक्ति कुछ ना कुछ बातें बाइबल के साथ जोड़ा है, नहीं तो बाइबल से निकाला है। अभी इसमें जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हम बाइबल का आखिरी पुस्तक का आखिरी अध्याय में ये बातें बता के दिया है। यू शुड नॉट ऐड एनीथिंग, यू शुड नॉट रिमूव एनीथिंग। फिर क्या करना है? यू शुड ऑब्जर्व और फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम प्रभु का वचन का प्रचार करते समय में और वचन पढ़ते समय में, समझते समय में बहुत ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से सुनने का, ध्यान से बोलने का। इसके साथ हम कुछ जोड़ना नहीं, इसमें से कुछ निकालने का नहीं। हमारा एक प्रभु का दास चेन्नई में था, एक अच्छा बाइबल टीचर था। उस जमाने में एक सीए योग्यता के साथ था। उनको उधर का मर्तोमा चर्च में बुलाया 2-3 दिन बाइबल क्लास लेने के लिए। वो सहमत हो गया। मैं बोला मैं आऊंगा, सिखाऊंगा। और ये बात सब पूरा होने के पहले उसने बोला है ये बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं बोलने का। और इसने बोला देखो मैं बपतिस्मा के बारे में बोलने वाला नहीं था, उसको ऐसा प्लान नहीं था, सोचा भी नहीं था। राब एक कंडीशन बनाने के कारण मैं तुम्हारे मीटिंग में नहीं आने वाला हूं। कहने का मतलब देखो कुछ लोग वचन के साथ कैसा जोड़ा है। एक बच्चा का बपतिस्मा होते समय में इसका पाप सब क्षमा होके वो एक विश्वासी बन जाता है, ऐसा सिखाते। इसलिए बाइबल जो विश्वासियों का बपतिस्मा के बारे में सिखाते हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं, उसको त्याग किया है, छोड़ दिया है। ये समझने के लिए मैं आपको बताया लोग कैसा जोड़ते हैं, कैसा निकालते हैं, ये दोनों गलत है। फिर हम क्या करना है? वचन को ऐसा ही पालन करना है। इसलिए प्रभु उनका वचन के लिए बहुत सीरियस है। प्रभु चाहते हैं उसका वचन का पालन हो जाए, उसको ऐसा ही हम माने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हम ऐसा एक झुंड के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत गलत टीचिंग से हम बच गए। वचन का उपदेश कोई लाभ के लिए नहीं, वचन का उपदेश ऐसा ही मानने के लिए आज भी वर्तमान काल में भी एक झुंड तैयार है। वो अलग अलग नाम से होगा, कोई बात नहीं।
पर आज भी ऐसे कुछ लोग दुनिया में हैं, हम उनके साथ जोड़ा हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 21 में ईश्वर बता रहा है, These things you have done and I kept silent. You thought that I was altogether like you. तूने सब किया, मैं चुप रहा, मैं कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए तुम सोचा मैं तुम्हारे जैसा है। ईश्वर का साइलेंस ऑफ गॉड। अभी तक हम क्या देखा है? ईश्वर कहते हैं ये सारा दुनिया मेरा है, ये सारे जानवरों मेरा है, इस्राएल मेरा लोग है, मेरे लिए कुछ संत लोग दुनिया में हैं, मेरा विधिया और मेरा वचन। अभी ईश्वर का साइलेंस, आई केप्ट साइलेंट। ईश्वर कभी कभी इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। कई बार ईश्वर का क्षमा हम देख सकते हैं। If God was not patient, then I am sure none of us would have been today in the world. God is so patient. The silence of God, the patience of God. जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं कुछ केन स्टिक घर में रखता था। ऐसा जगह में रखेंगे, उन लोग ले नहीं सकते हैं, दूसरा उनको देख सकते हैं। कुछ घर में कुछ तकलीफ किया है तो पहला स्टेप उसको दिखाएंगे, तो स्टिक उधर है, देख लिया क्या? उससे माना नहीं है, सुधरा नहीं है, तो वो स्टिक को हाथ में लूंगा, बोला देखो अभी ये मेरे हाथ में है, तुमको मार मिलेगा। इसे भी नहीं माना है तो तीसरा बात है, ऐसा एक्शन में दिखाएंगे, उसको मारता है, मारेगा नहीं, दिखाएंगे, उसे भी मानता नहीं। फिर फोर्थ स्टेप में ऐसा आएगा, एक धीमे से मारेंगे, ये भी नहीं मारा है तो पांचवा स्टेप होगा, उसको बराबर देना ही पड़ेगा। मैं बताता हूं, हम मानसिक पिता होके हमारे बच्चों के साथ ऐसा करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना धीरज रखता है। और गॉड इज वेरी पेशेंट, पेशेंटली ही डील्स विथ अस। हम ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, पेशेंस ऑफ गॉड। अरे हमारे लिए गलत काम करने के लिए एक लाइसेंस नहीं बनने का है। ऐसा है तो आखिरी में ईश्वर हमको साथ में पकड़ेंगे। ओके, आखिरी बात इधर है 22वां कलम में, नाउ कंसिडर दिस यू फॉरगेट गॉड, रिमेंबरिंग गॉड। इधर लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर बोलता है मुझको याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुमको मुझको याद रखना। सबोपदेशक 11-12 में कुछ कलम है, ये जवान तुम्हारा जवानी में तुम्हारा सृजनहार को स्मरण करना, याद रखना। ईश्वर अपने लोगों से चाहते हैं ईश्वर का स्मरण रखना। हम कुछ भी करें, हम काम भी हो, हम ईश्वर को स्मरण रखें। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर देखता है, जानता है। उनको जो अच्छा नहीं लगता है, यदि इससे ईश्वर नाराज हो जाएगा तो नाराज होने वाला बात मैं नहीं करूंगा।
ऐसा समझ के हम करना है। ईश्वर को सर्वदा स्मरण करना। इधर स्मरण नहीं करेगा, उसको भूल जाएगा तो उसका परिणाम क्या है उसके बारे में बताया है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। आज इतना बातें, हमारा ईश्वर कौन है। ईश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में देखते समय में ईश्वर कुछ बातों को अपने साथ जोड़ के बोलना चाहते हैं। ये क्या क्या है उसके बारे में हम देखा। पहला बात हमने देखा है, ये सर्वस्व जो कुछ इस पृथ्वी में है वो सब हमारा ईश्वर का है। सबको देके ईश्वर बोल सकता है ये सब मेरा है, मुझको कोई चीज का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ चीजें लेने वाला नहीं हूं, देने वाला हूं, ये सब मेरा है। सारा पृथ्वी मनुष्यों को दिया, इनके साथ इस पृथ्वी में जो कुछ है सब मनुष्यों को दे दिया। पूरा पृथ्वी आदम और उनका संतानों को दे दी। दूसरा बात है, ईश्वर बताते हैं एक कैटल ऑन 1000 हिल्स आर माइन, एक भेड़ बकरी का जरूरत मुझको नहीं है, कुछ बलिदान का जरूरत मुझको नहीं है, ये सब मेरा है। फिर मेरे लोगों से मैं चाहता हूं ये, यदि उन लोग अपने दिल से करता है, आभारी हृदय के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति से भरा हुआ हृदय के साथ करता है, तो मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। नहीं है तो मुझको इसका जरूरत नहीं है, ये सब बंद करो। तीसरा बात है, प्रभु का लोग। इस जमाने में भी कुछ लोग प्रभु का है इस दुनिया में, हम उनमें से है। हमें देखे प्रभु बोलते हैं ये मेरे लोग, और हम प्रभु का लोग है तो प्रभु का लोग समझ के जीने का है। नहीं तो प्रभु इधर नीचे बोला हुआ बातें उनके साथ बोलेंगे, और दंड के लिए तैयार हो जाओ। यदि प्रभु के लोग होके ही जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये कोविड के समय में भी हमको समझने का है, लोगों को सुधरने का समय है। हमारा जीवन को तबाश करने का बराबर कहां गलती हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इससे हमको क्या सीखने का है। और 5-6 महीने से सारा चर्चेस बंद है, और इससे लोगों को क्या सीखना है। इधर देख लो केरला में, ये कोविड के बीच में 2 बड़ा झुंड आपस में मारामारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोर्ट केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, ऐसा बहुत केस चल रहा है, फिर भी सुधर रहा नहीं, सुधरता नहीं। और तीसरा बात हमने देखा है, 14 बात देखा है, माई सेंट्स, प्रभु के संत लोग। प्रभु बोलते हैं ये मेरा संत है, उसको बाकी लोगों से अलग करके रखा है पवित्र जीवन जीने के लिए। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। ये टेढ़ा मेढ़ा दुनिया में, अधर्म से भरा हुआ दुनिया में, पाप से भरा हुआ दुनिया में ये पवित्र जीवन जीना बहुत कठिन है। अरे इसके लिए हमें बुलाया। कई बार मैं लोगों को बताया मिलिट्री लाइफ बहुत हार्ड है। थोड़ा कुछ उनका जीवन के बारे में लोग जानते हैं, अपने बच्चों को उसमें भेजना नहीं चाहता होगा, फिर भी बच्चे जाते हैं, तैयार है। और हम आज सुरक्षित इसलिए हैं, उधर हमारा बॉर्डर में बहुत लोग, बहुत जवान दिन रात हमारा सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए संत हो के दुनिया में जीना
ये पाप से भरा हुआ दुनिया में कठिन है। इस कठिन जीवन के लिए ईश्वर हमें बुलाया है। हमें हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझ के जीने का। आगे हम देख लिया ईश्वर का वचन का प्रचार करने वाला कैसा होना, और प्रभु उसका वचन के लिए कितना इंपॉर्टेंस देता है उसके बारे में देखा। और ईश्वर का साइलेंस, ईश्वर कभी कभी चुप रहता है, इससे गलती आगे करने से हमें रोकने का है। एक बार गलती किया, कुछ दंड नहीं मिला, इसलिए आगे भी ईश्वर ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही रहेंगे मत सोचना। और आखिरी बात है, ईश्वर का लोग ईश्वर का स्मरण करना है। क्या क्या बातें ईश्वर के साथ जोड़ के हम स्मरण करना है, प्रभु का इच्छा है तो भविष्य में एक दिन मैं बताऊंगा। इधर ईश्वर इतना हमसे चाहते हैं, प्रभु का लोग प्रभु को भूलने का नहीं, उनका स्मरण रखने का है, उनको याद रखने का है। हम कहां भी हो, लगा के जीवन बिताना है, उस समय हमको समझना है हमें देखने वाला, हमें जानने वाला एक ईश्वर है, हमारा ईश्वर। इसलिए आज ईश्वर इस पृथ्वी में देखे ऐसा हमें कुछ बताना चाहते हैं, और साथ साथ हम समझना है हमारा ईश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, और ये सबका मालिक है, सबका बनाने वाला है, ये सब कुछ उनका है, उनके लिए बनाया है, और उनका हृदय इतना विशाल है, इसलिए हम ये सब मनुष्यों को ऐसा ही दे दिया। हम ईश्वर के लोग हैं, हमको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, हम ईश्वर के संत हैं। हम में से जितने प्रचार करते हैं वो संभाल के प्रचार करना। प्रभु का वचन हम हमारे हाथ में लेते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों को देते हैं, बहुत भय के साथ। हमारे जीवन के साथ कितना जुड़ता है वो देके हमको उनको देना है। और ईश्वर का साइलेंस के बारे में, ईश्वर कभी कभी चुप रहता है, इसे हम कभी फायदा नहीं उठाने का। और हर बात में ईश्वर का स्मरण करके जीने का है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करें। आइए हम प्रार्थना के साथ मीटिंग पूरा करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, और एक बार इस पवित्र दिवस में इस सारा रेस्ट्रिक्शन के साथ हम हमारे अलग अलग घरों में बैठ के फिर भी बहुत आनंद के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में आके बैठा था। धन्यवाद देते हैं, इस ईश्वर कितना महान है, सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सबको सब कुछ देने वाला है, सारे सृष्टि के ऊपर उनका ध्यान है। ऐसा एक ईश्वर। फिर भी ईश्वर हमारे ऊपर इतना दया दिखाया, हमें बुलाया, हमें अलग किया, आपके साथ एक बहुत बड़ा रिश्ता बनाया। हम आपका लोग हैं। हम ईश्वर को देके बोल सकते हैं, ये ईश्वर हमारा है, ये मेरा ईश्वर है। ईश्वर हमें देके बोल सकते हैं, ये लोग मेरा है। बाकी लोगों से हमें आपके लिए अलग किया, धन्यवाद। हम आपके संत लोग, आप
चाहते हैं हम दुनिया में पवित्र जीवन जिए। ये बहुत कठिन है प्रभु। कई बार हमारे विचारों में, हमारे बोलने में, देखने में हम कई बार बहुत बड़ा गलतियां किया है। इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। आपका वचन हमको दिया है, धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र पुस्तक के लिए धन्यवाद। ये पुस्तक हमारे जीवन को बदल डाला। ये पुस्तक हमें हमारे उद्धारकर्ता के साथ परिचय में हमें लाया। इतना बड़ा रिश्ता में ये पुस्तक के द्वारा ही हम आया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये पुस्तक का प्रचार करते समय में हम उसको बहुत संभाल के प्रचार करें। प्रभु हमारे साथ कभी नाराज ना हो। प्रभु का वचन को ऐसा ही सिखाने वाले बने रहे। इसके लिए हम सबको मदद कीजिए। आगे भी अगुवाई कर मदद कर प्रभु। अब कई बार हमारे ऊपर इतना धीरज दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब हमारा गलतियों को याद करेगा तो कौन आपके सामने जी सकते हैं, रह सकते हैं। ले प्रभु माफी करने वाले हैं, क्षमा करने वाला है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन यात्रा में हम आपको स्मरण करके हर बात में, छोटा मोटा कुछ भी हम करें, प्रभु को आगे रखें। प्रभु हमारे साथ है, हमें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उनको उनका दिल को दुख पहुंचने वाला कुछ भी बातें हम नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय के साथ जीने के लिए कृपा दीजिए। हर एक परिवार के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग इकट्ठे हैं, एक एक भाई बहन बच्चा के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक का जरूरत आप जानते हैं, उसके अनुसार एक एक को आशीष कीजिए प्रभु। और आज भी हम सुना है हमारा जो बहन सूसन प्रभु के पास पहुंच गई। पिछले दिनों में भी बहुत ऐसा घटनाएं हुआ है। हम जानते हुए बहुत लोग इस जगत से चले गए और हमको भी एक दिन इधर से जाना है। उसका तैयारी में हम रहे। यदि प्रभु का आगमन का देरी है तो मरण निश्चय है। उसके लिए हम तैयार होके रहने के लिए हम सबको मदद कीजिए। इस सुबह का समय के लिए धन्यवाद। और एक बार साथ में मिलके ऐसा प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रभु का नाम को और एक बार ऊंचा करने के लिए। इस ईश्वर हमारा ईश्वर है, इस उद्धार करता हमारा है, हम उनके लोग हैं। ये बात को और एक बार आपके सामने कबूल करने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद देते। सारा मान महिमा स्तुति धन्यवाद आपको ही देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन।